मूसलाधार बारिश के बीच में जटेला धाम में लाखों की भीड़ उमड़ी है। क्यों उमड़ी है? क्योंकि स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्वाण पर्व है। 225 बेड का हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ है। चाहे आंधी बारिश तूफान कुछ भी समस्या है, लेकिन जटेला धाम पहुंचे हैं। ये है भाई श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा। आप देखो जबरदस्त और बहुत लंबा तगड़ा इतिहास रहा है स्वामी जी का। जरा कुछ भी नहीं हुआ करता, उस जगह पर स्वामी नित्यानंद जी का इतना प्रताप और यश फैला, भाई सारे चुकरते रौनक, देश विदेश से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बड़े बूढ़े, कलाकार, पत्रकार सब पहुंचे हैं। हम लोग स्वामी नित्यानंद जी से 250 सालों से, पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। पुराने जमाने में हमारे बाबा यहाँ आते थे और हमारे को परिवार में कोई भी संतान नहीं थी, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपका परिवार हमेशा भरा पूरा रहेगा। जटेला धाम की, सब संतों की। एक बार हम नित्यानंद जी महाराज की प्रतिमा, उसके दर्शन आपको जरूर कराएंगे। ये देखो आप स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी के दर्शन कर लो। आप स्वामी नित्यानंद जी महाराज की। तब स्वामी नित्यानंद जी महाराज का एक यश फैला था, तो उसके बाद एक ऐसे संत की तलाश थी जटेला धाम को, भाई जो उनकी तरह उनकी तरज पर चल पाए। तो क्या उनके पद चिन्हों पर चल पा रहे हैं राजेंद्र दास जी? बिल्कुल, महाराज जी के जो दिखाए रास्ते पर चलकर उन्हीं की परंपरा को सुशोभित कर रहे हैं। जो महाराज नित्यानंद जी हमें संदेश दे करते गए, उसी संदेश के ऊपर आज कार्य कर रहे हैं और देश विदेशों तक महाराज नित्यानंद की ख्याति को पहुंचाया राजेंद्र दास जी। मूसलाधार बारिश के बीच में जटेला धाम में लाखों की भीड़ उमड़ी है। क्यों उमड़ी है? क्योंकि स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्वाण पर्व है आज, और श्रद्धालुओं में इतनी श्रद्धा है। मूसलाधार बारिश के बीच में जबरदस्त वाली भीड़ उमड़ी है। चाहे आंधी बारिश तूफान कुछ भी समस्या है, लेकिन जटेला धाम पहुंचे हैं निर्वाण पर्व पर। 225वें निर्वाण पर्व के उपलक्ष्य में 225 बेड का हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ है। यानी कि अभी आप देखोगे, देखो श्रद्धालुओं में श्रद्धा देखो। अब जटेला धाम की, जटेला धाम की, जटेला धाम की, स्वामी नित्यानंद जी की, स्वामी नित्यानंद जी की, स्वामी नित्यानंद जी की। ये है भाई श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा। आप देखो जबरदस्त और बहुत लंबा तगड़ा इतिहास रहा है स्वामी जी का। स्वामी नित्यानंद जी ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, जो इलाके बिल्कुल खस्ता हालत में थे, जरा कुछ भी नहीं हुआ करता, उस जगह पर स्वामी नित्यानंद जी का इतना प्रताप और यश फैला, भाई सारे चुकरते रौनक, देश विदेश से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बड़े बूढ़े, कलाकार, सब पत्रकार सब पहुंचे हैं। तो ये आप देखो मूसलाधार बारिश है, लेकिन श्रद्धालुओं के अंदर जोश वाला टाइगर जिंदा है। आप देखोगे अभी थोड़ी देर में महंत राजेंद्र दास जी से भी हम बात करांगे। ये आप देखो श्रद्धालुओं को देखोगे, और सुनो बाहर बहुत तगड़ा जाम लग रहा है। आप देखो बारिश भी है और अच्छी मूसलाधार बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाण पर्व है जो 225वां, उसके प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था है, इतनी एक भक्ति है, इतने अंदर से एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। बारिश आए तो आए, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम कहाँ जाएंगे जी? हमें महाराज का जटेला धाम है। जटेला धाम की, जटेला धाम की, जटेला धाम की। देखो महाराज की, जय की, जटेला धाम की, जटेला धाम की, सब संतों की। बता दो मेरे को, एक बार छतरी मंगा लो। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र चौहान। सर्वप्रथम तो मैं संस्कार क्रांति की को आपको बधाई देता हूँ, और आप इस खुशी के मौके पर आए, यहाँ पर भक्तों की बात सुनी, और नित्यानंद जी महाराज को जगह जगह, वैसे तो कोई मोहताज नहीं है, नित्यानंद जी महाराज बहुत जगह से प्रसिद्ध है, लेकिन आपके आने से और ज्यादा प्रसिद्धि होगी और विभिन्न भक्तों को आपके माध्यम से ज्ञान मिलेगा। तो मैं संस्कार क्रांति को बधाई देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम नित्यानंद जी महाराज की प्रतिमा, उसके दर्शन आपको जरूर कराएंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट, चलो भाई, चलो हम दर्शन करा देते हैं। देखो बारिश आए तो आए, लाइट जाए तो जाए, लेकिन श्रद्धा और आस्था इतनी जबरदस्त है। क्या महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब भारी संख्या में। यह देखो श्रद्धालुओं की जो एक श्रद्धा है जबरदस्त। कहाँ से आए आप? बॉम्बे से आए। बॉम्बे से आए आप? देखो मैं बता रहा हूँ, पूरे भारत से, देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि उनकी जो मनोकामना वो पूरी होती है जटेला धाम में आके। ये आप देखो। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। ये देखो आप जटेला धाम की जो अंदर हम मंदिर में हम पहुंच गए। यहाँ वो महान जो दिव्य आत्मा जो स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी की प्रतिमा है, उसके दर्शन करने लोग आते हैं। और एक बार मोहित मोहित जल्दी से दर्शन करा दे, नेटवर्क चला जाएगा नहीं थोड़ा। ये देखो आप स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी के दर्शन कर लो, आप दर्शन कर लो। इस समय मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। और एक बार इस आंटी के भी दर्शन कर लो भाई। आंटी जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वीरमती। कहाँ से आए हो? यहाँ से कल्याण से। अच्छा, वीडियो देखते हो हमारी? हाँ, देखती कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है चलो बेटा। ठीक है आंटी, आशीर्वाद दो आप हमारे को। चलो चलो, वीडियो बन ली, तू फोटो की बात करिए। आओ भैया आओ, बोलो स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, स्वामी नित्यानंद महाराज की, स्वामी नित्यानंद महाराज की, जटेला धाम की, जटेला धाम की, जटेला धाम की। आओ अब महंत राजेंद्र दास जी से मिलवाते हैं। बारिश के बीच में भी लोगों को जो श्रद्धा है, श्रद्धालुओं का, हाँ जी, श्रद्धालुओं का तांता है। परिक्रमा हम करेंगे। ये परिक्रमा का एक यहाँ प्रोटोकॉल है। हम बारिश के बीच में, मूसलाधार बारिश के बीच में परिक्रमा भी चल रही है। मोहित ध्यान आगे आ जाए बेटा। ये देखो आप, हालांकि नेटवर्क पता नहीं साथ देगा नहीं देगा, लेकिन आप देखो श्रद्धालुओं में जबरदस्त श्रद्धा, आस्था। ये परिक्रमा ऐसे होती है। और इस परिक्रमा के बाद एक मनोकामना मांगी जाती है यहाँ पर। उस मनोकामना को स्वामी नित्यानंद जी की कृपा से पूरा होता है जटेला धाम में आकर के। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इतनी बारिश के बीच में भी जब श्रद्धालु आप देखोगे, देखो आप बहुत दूर दूर से आते हैं भाई। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, आप देखोगे जो आउट ऑफ कंट्री, देश के बजाय विदेश से भी आए, देश से तो आते आते। देखो भाई, जटेला धाम की, जटेला धाम की, जटेला धाम की, स्वामी नित्यानंद महाराज की, स्वामी नित्यानंद महाराज की, स्वामी नित्यानंद महाराज की। देखो भाई ये सुनो, ये जोश देखो आप। बारिश का कोई असर नहीं, जोश है ये इनका। अब हम जी जी, अच्छा बॉम्बे से आए थे आप, कैसे जानकारी हुई थी जी आपको, कैसे पता चला था? हाँ जी, संसार क्रांति। एक मिनट आ जाओ जी, आओ एक बार आ जाओ, आप आ जाओ, आके आ जाओ। नेटवर्क क्या इशू है, पीछे निकल ताकि नेटवर्क नहीं टूटेगा। चलो देखो, बहुत सारे श्रद्धालु, हम सबसे बात नहीं कर पाएंगे एकदम तो, लेकिन आप इनके जोश को देख करके अंदाजा लगा उसको किस कदर जटेला धाम के प्रति, हाँ जटेला धाम के प्रति कितनी आस्था है। आ जाओ जी, आ जाओ। ये बॉम्बे से आए हैं। हाँ जी, नाम क्या जी आपका? मेरा पंकज गुप्ता है। जी, जी। वैसे मूल निवासी हम बिलोटा के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा। हम लोग स्वामी नित्यानंद जी से 250 सालों से, पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। जी, जी, जी। पुराने जमाने में हमारे बाबा यहाँ आते थे हाँ जी। और हमारे को परिवार में कोई भी संतान नहीं थी, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था कि आपका परिवार हमेशा भरा पूरा रहेगा। जी। और आप लोग यहाँ पे आओ और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। जी, ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पे आके आपको कोई फंड, कोई आज के प्रपंचों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये श्रद्धालुओं के अंदर आप देखो, देखो भाई, देखो ये श्रद्धालु, देखो आप, ये देखो श्रद्धालु अपने 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 अंदाज से यहाँ आते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए देखो आप। जी 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 महाराज जी, जी आओ आओ, संतों से मिलवाते हैं। आओ आओ, आ जाओ जी महाराज जी। एक बार आप थोड़ा जी, आपका फिर थोड़ा परिचय हो जाए साथ साथ में जी। संजय ब्रह्मचारी जी, संजय ब्रह्मचारी जी, महाराज सूर्यदास जी, कमल सागर जी, जी और ये सूरत प्रकाश जी जी। अच्छा देखो, इतनी बारिश है, मूसलाधार बारिश है ब्रह्मचारी जी, उसके बाद भी श्रद्धा का जो ब्रह्मचर्य है वो बना हुआ है एकदम बहुत जबरदस्त है महाराज के प्रति। जी जी। अच्छा देखो, जब स्वामी नित्यानंद जी महाराज का एक यश फैला था, तो उसके बाद एक ऐसे संत की तलाश थी जटेला धाम को, भाई जो उनकी तरज पर चल पाए। तो क्या उनके पद चिन्हों पर चल पा रहे हैं राजेंद्र दास? राजेंद्र दास जी बिल्कुल महाराज जी के जो दिखाए रास्ते पर चलकर उन्हीं की परंपरा को सुशोभित कर रहे हैं। जो महाराज नित्यानंद जी हमें संदेश देकर गए, उसी संदेश के ऊपर आज कार्य कर रहे हैं और देश विदेशों तक महाराज नित्यानंद की ख्याति को पहुंचाया राजेंद्र दास जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, संतों की हाजिरी उपस्थिति जहाँ होती है भाई, वहाँ यश फैलता है। आओ जाओ। अब हम जो जैसे श्रद्धालुओं ने बताया, भाई स्वामी नित्यानंद महाराज जी के जो पद चिन्हों पर चलने वाले महंत राजेंद्र दास जी, उनसे हम मिलवाएंगे अभी आपको। और देखो, बहुत कई एकड़ में ये फैला जो जटेला धाम, अपने आप में किसी आश्चर्य से, किसी अजूबे से कम नहीं है भाई जटेला धाम। चलो भाई, देखो जी, जी देखो पंडाल
तैयारी की गई थी, लेकिन फिर भी देखो श्रद्धा जो है वो बिल्कुल ज्यों की तो बनी हुई है श्रद्धालुओं में। और उसका कारण एक ही है कि भाई वर्षों से परंपरा चलती आ रही है और जो श्रद्धालु हैं उनका जोश नहीं कम हुआ थोड़ा अभी। क्यों जी चंद्रदेव जी? स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने यहाँ पर तप किया है और यहाँ के साध संगत लाखों की नहीं करोड़ों की अनुयायी हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं इस स्थान के प्रति। अब हमारे इस जटेला धाम के जो महंत हैं वो महंत स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हैं, जिनका अभी आप साक्षात दर्शन भी कर पाएंगे। यहाँ सब संत महात्मा लोग बैठे हैं, साध संगत है यहाँ पर। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था ये। 225 बेड का हॉस्टल का आपने शिलान्यास समारोह देखा ही है। और अभी हम पूज्य महंत जी से आपका साक्षात करवाएंगे। तो मैं बता रहा था जी, जबरदस्त बारिश है, मूसलाधार बारिश है और जो श्रद्धालु हैं उनका जोश ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये अध्यात्म की शक्ति है और उस परम पिता परमेश्वर की कृपा का सभी आनंद उठा रहे हैं। तो किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि बारिश आने से कोई कार्यक्रम में अव्यवस्था हुई है। और महाराज श्री जिनकी आज पुण्यतिथि के अवसर पर हॉस्पिटल का, उसका चिकित्सालय का नींव का पत्थर रखा पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी ने। तो ये तो अध्यात्म का प्रसाद है। एक प्रसाद वो है जो शरीर को जाएगा और ये आत्मा की शक्तियां चारों तरफ से मंगल की भावनाएं और अनेकों प्रकार की प्रेरणाएं, गीत गाती हुई माताएं भीग करके भी आनंद मना रहे हैं सब। तो ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। और आपने सही कहा, जो स्वामी नित्यानंद जी थे उन्होंने अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि, बहुत पुस्तकें लिख गए। उनकी आध्यात्मिक जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो आध्यात्मिक प्रेरणाएं हैं, आज भी सभी प्रकार के सामाजिक वर्ग में, पठित में, अपठित में, किसान में, मजदूर में, माताओं में, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने सभी को, जैसे परमेश्वर बरसता है तो सब पे बराबर बरसता है, किसी को देख करके कम ज्यादा नहीं करते। तो ये संत लोग, हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनि गुरु महात्मा तपस्वी लोग परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो ये भी सब पे बराबर बरसते हैं। अभी हम राजेंद्र दास जी, महंत राजेंद्र दास जी से बात करते। देखो महाराज जी, एक तरफ मूसलाधार बारिश है और जाम भी लगा हुआ है, उसके बाद भी जोश बरकरार है। तो ये जो जोश वाला टाइगर जिंदा है, इसके लेकर के श्रद्धालुओं को कोई संदेश आपकी तरफ से? देखिए, भावना और विश्वास है गुरुदेव के ऊपर, क्योंकि जोश जहाँ होता है ना, वहाँ विश्वास काम करता है और श्रद्धा और विश्वास से जुड़े हुए हैं। इसलिए चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, तो बारिश को मालिक की वर्षा मान के, अमृत मान के, इसलिए लोग आके दर्शन कर रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं। मैं सारी बिल्डिंगें फुल भरी हुई है, मुझे गेड़ा मार के आया हूँ। तकरीबन अभी 10,000 आदमी आश्रम में होंगे। और इंद्र देवता ने भी तो वो 225 में निर्वाण पर्व के उपलक्ष्य में इंद्र देवता ने भी तो अपना आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, संतों ने भी अमृत वर्षा करी है और राम जी भी राजी हो गए वर्षने के लिए। अच्छा, आज 225वां निर्वाण पर्व के उपलक्ष्य में 225 बेड के हॉस्पिटल का भी उद्घाटन, नींव रखी गई है। तो ऐसे में जटेला धाम की तत्वाधान में उस फाउंडेशन के माध्यम से वो चलाया जाएगा, तो किस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी वहाँ? देखो, मल्टी स्पेशलिस्ट होगा, आयुर्वेदा, एलोपैथिक भी उसमें होगा, क्योंकि एलोपैथिक के बिना क्षेत्र में कहीं नजदीक कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए एलोपैथिक उसमें मर्ज करना, जोड़ना पड़ेगा। सभी सुविधाएं होंगी और जो लूट है लोगों की हर जगह, ऐसा नहीं, हम आम जन, गरीब लाचार भी वहाँ इलाज करा सके, ऐसी सुविधाएं देंगे। चलिए महंत राजेंद्र दास जी, हमने सबसे, देखो संतों के जमावड़े की हम बात करें, बहुत सारे संत आए हैं और महाराज श्री भी हैं जी। नमो नारायण महाराज जी, राष्ट्रीय संत कलाकार है तो बड़े जी जी। फिर तो जान दो जी, कोई प्रस्तुति आने दो जी। इससे बात को हो जाए, कुछ सुर में आने दो जी। ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, मैं पूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा,
जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराज जी बहुत अच्छा लगा, रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा देखो, आरजू की बात हो रही है, आरजू श्रद्धालु भी लेकर के आते हैं, उनके अंदर भी आरजू होती है। जब जटेला धाम में आते हैं तो वो जो आरजू लेकर के आते हैं वो पूरी हो पा रही है? बिल्कुल मैं पहली बार आया हूँ और इतना सैलाब देख रहा हूँ, और ये श्रद्धा का अटूट विश्वास है, और ये पूज्य नित्यानंद जी महाराज जी की तपस्या और उनका भजन का प्रताप है। यहाँ कोई ऐसी चुंबक है जो खींच लाती है, और यह इतना बारिश होने के बावजूद भी लोग बड़ी श्रद्धा से मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट संत ही दे सकता है। महाराज जी मुझे आपके बारे में पता चला भी आप के माँ थी जो वो निसंतान थी, और जब पहले आप हुए तो आप को समर्पित किया गया आश्रम के अंदर, तो कभी कभी घर की भी याद आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जन्म से पहले ही महाराज जी को समर्पित कर दिया था। सौभाग्य मानते हैं? जी जी बिल्कुल, ये जीवन गुरुदेव के समर्पित हो गए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये महंत राजेंद्र दास जी से हमने बात करी, और मूसलाधार बारिश में फिर दिखाता हूँ आपको। देखो जी 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 जी, एक बारिश दिखा दूंगा जी। सूर्यानाथ जी है। महाराज जी नमस्कार। और देखो, जहाँ जब संतों का जमावड़ा होता है, जब संतों की महफिल होती है, जब संतों का मेल भरती है, तो वहां सूर्यानाथ ना हो तो अधूरापन सा होता है। और सूर्यानाथ हम सूर्यानंद जी सरस्वती, सूर्यानंद जी सरस्वती, बिल्कुल मैं देखूँ आज मेरा नाम तो सूर्यानंद जी के साथ हम हैं। सूर्यानंद जी आनंद, देखो सूर्य आनंद। अब ये श्रद्धालुओं को आनंद मिल पा रहा है या नहीं? बहुत आनंद मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं, अमृत वर्ष रहा हमारे सदगुरु के दरबार, और ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज की 225वीं वर्षी के उपलक्ष्य में आज एक महान कार्यक्रम हुआ है। आपने देखा होगा, कवरेज किया है ना चारों तरफ से, समाधि दर्शन भी किया होगा। और आज महान कार्य क्या है, जो मानवता का एक महान कार्य है, वो आज पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज के नाम से 225 बेड के हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, और आज हम सब पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज की 225वीं वर्षी मना रहे हैं। संत समाज आया हुआ है, बहुत खुशी का अवसर है। बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। बोलो स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय। यही सनातन का सदुपयोग है। सनातन का सदुपयोग की हम बात करेंगे। देखो 225 बेड का जो एक अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसकी आज नींव रखी गई है। ये सनातन का सदुपयोग है। जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये आप देखो प्रसाद वितरण किया जा रहा है अभी। जी जी, आज मैं मूसलाधार बारिश के आपको दर्शन। जी जी थोड़ा इंट्रो आप दे सकते हैं। यहाँ जमीन दो दी है, मेडिकल आ जाओ आ जाओ। देखो ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई जो जमीन है ना, आ जाओ जी, आ जाओ। छतरी ले आओ भाई, छतरी ले आओ। ये देखो भाई, ऊपर दिखा दे भाई। इंद्र देवता का भी प्रसाद, इंद्र देवता ने भी आशीर्वाद दे दिया है। हालांकि अव्यवस्था जरूर हुई, लेकिन जोश नहीं कम हुआ। नहीं है जी, बिल्कुल। और जमीन का बिल्कुल देखो, इसमें सब लोगों को इतनी खुशी है। इंद्र देवता ने भी 225 बेड के निर्माण की जो नींव रखने के लिए खुद की हाजिरी लगाई है। इसमें सब बहुत ज्यादा पर्सन है, और इस कार्य को शुरू करने के लिए लोगों में भी इतनी उत्साह है कि उन्होंने अपने घर की जमीन सबसे शुरुआत करने के लिए हमारे माजरा गांव के इन्होंने अपनी 1 किला जमीन पहले शुरुआत की दान देके। आज मिंटू जो है ओम सिंह का, हमारे गांव से, उन्होंने पहले 1 किला जमीन दान दे शुरुआत की। लोगों में इतना उत्साह है कि मेरे ख्याल में 225 बेड की बजाय 50-60 बेड कमरों का, रूम का तो चंदा लोगों ने दे दिया है। बड़ी बात बहुत कर्मू भाई, संतों ने बताया है, और नित्यानंद महाराज जी की महिमा से
ये सभी को आशीर्वाद है परमात्मा का। और एक दुआ बताया है, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में, और परमार्थ के कारण भाई चारों धारे देहे। तो ये संत महात्मा जो लोग आए हैं, इनके आशीर्वाद से यहाँ बारिश भी हुई, और निर्माण दिवस के लिए अपना महाराज जी के 225वें उपलक्ष्य में बारिश और हॉस्पिटल की नींव भी रखी गई, और इंद्र देवता भी प्रसन्न है। इंद्र देवता का आशीर्वाद है। जय हो राजेंद्रनाथ महाराज की जय हो। अच्छा, एक बात आपने कही थी भाई जी जी, आपने एक बात पूछी थी। हाँ। इतनी बारिश हो रही है, हाँ। फिर भी लोग आ रहे हैं, क्यों हाँ, आ रहे हैं? तो एक घटना मुझे याद आई, उसी टाइम मुझे याद आ गई। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। तो विवेकानंद जिस टाइम नरेंद्र थे, संन्यास नहीं लिया था, वो 2 महीने तक उनके पास जाते रहे, लेकिन रामकृष्ण ने बात नहीं की, देखा भी नहीं। जब वो 2 महीने बीत गए, काफी लंबा टाइम बीत गया, तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, अरे नरेंद्र, मैं तो तेरे से बात भी नहीं करता, तेरे को इग्नोर करता हूँ, तेरी तरफ देखता भी नहीं, क्या लेने आता है यहाँ, क्यों आता है? बोले आपसे बात करने थोड़ी आता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए आता हूँ। तो ये संगत, ये छोटे बच्चे इतनी दूर दूर से, आप किसी से भी पूछोगे ना, क्यों आए हो, इतनी बारिश में क्या काम है, घर में बहुत सारे काम थे, क्यों आए हो? महाराज से प्रेम करते हैं इसीलिए। चलो जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात कर। घुमा दे भाई, स्विमिंग पूल दिखने चुकरता है। बच्चों में देखो कितना एंजॉय ले रहे हैं इस बारिश के अंदर भी। ये देखो भाई, कर दो, क्लोज कर दो।